मैं फिर मैंने बात भी की थी, आपसे भी की थी, स्किल्ड लेबर की। जैसे ही कॉलेजेस में ग्रेजुएशन होती है उसी वक्त एक ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं वैसे वो, लेकिन कितने एक्टिव में पता नहीं, स्किल्ड इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए कि जैसे जैसे बच्चा डेवलप उससे पूछा जाए कि आप करना क्या चाहते हो, उसको एक छोटे समय के, छोटे अवधि के स्किल के जो प्रोग्राम में उसे एडमिशन देके उसको स्किल्ड लेबर के तौर पे तैयार किया जाए, उसे बाहर भेजा, बाहर विदेशों के साथ टाई अप कर सरकार करे। ये नहीं कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं बड़े बड़े ऑफिस खोल के बैठे हैं, उनका ये नहीं पता, उनसे पेमेंट ले लेते हैं, फिर वो डोंकी के जरिए बाहर जाते हैं। अगर बाहर ही जाना है तो सरकार अपने माध्यम से करे, और जब वो वहां चले जाएं तो उनसे जो सैलरीज आ रही है सरकार अपनी सब्सिडी को रिकवर कर ले, उसके बाद उनकी लाइफ सेट है। ये तो एक माध्यम। दूसरा ये कि सरकार यहाँ ऐसी व्यवस्था करे कि बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। उसके लिए लघु उद्योगों का पनपना बहुत जरूरी है। लघु उद्योग पनपेंगे तो मान लिए लघु उद्योग आपने दे दिया, सब्सिडी दे दी, सामान बन गया, उसको बेचे कहाँ, मार्केट क्या है, मार्केट का आना जरूरी है। वो मार्केट आएगी जब आप ट्रेड फेयर करते हो, अपने बिजनेसेस को आसान बनाते हो। जैसे साइंस इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा एक कारोबार बन सकता है, बहुत बड़ी हब बन सकती है जिसका कोई शायद कोई सानी नहीं होगा अपने आप में। तो जैसे गुजरात है, उन्हीं के पास एक बिजनेस का बड़ा अच्छा, हम कहते हैं जी गुजराती है, बड़ा बिजनेस माइंडेड है, ऐसा है। उन्होंने शायद वहाँ की सरकारों ने उन बिजनेसमैन्स के साथ बैठ के सिटिंग्स की, बात की कि कैसे इस उद्योग को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन हमारे यहाँ के जितने भी जो भी सरकार में आते हैं उनको शायद या तो उनका विजन नहीं है, या उनके पास विचार नहीं है कि भाई किसी भी परिवार का जो परिवार चलता है उसके लिए बजट का होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपके पास आपका कारोबार अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप सभी बच्चों को बराबर का हक दिला सको। अब वो उसके लिए लघु उद्योग जब पनपते हैं, सब्सिडाइज होते हैं, उसके लिए आप सब्सिडी जब उनको देते हो, वो अपना मान लो कोई ग्लास बनाना शुरू करता है, ग्लासेस को बेचे कहाँ, सबसे बड़ी समस्या है कि बन तो गए, बिके कहाँ। वो सरकार का दायित्व तो बनता है कि उनसे परचेज करके उसको इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाए। जैसे चाइना कर रहा है, कहीं ना कहीं में चाइना का मॉडल लेना पड़ेगा, सीखना। देखिए, सीखिए किसी से भी, लेकिन सीखिए। हमने बेसिक हमारी जो बेरोजगारी की समस्या है उसको खत्म करना है। बेसिक हमारा मोटिव ये है कि हमारा युवा काम करे, वो उसके पास एनर्जी अबंडेंट है, वो बहुत आगे बढ़ना चाहता है। बड़े आप लगाओ ना, बाहर जाने के लिए लोग अपने घरों को कर्जे ले रहे हैं, घरों पे कर्जे ले रहे हैं, घर बेच रहे हैं, जमीनें बेच रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि बाहर जाके हमारा बच्चा जो है एक ना सेफ हो जाता है, मतलब बाहर वो पढ़ाई के माध्यम से भेजते हैं और खुश होते हैं। सब आप जानते हैं, खुश होते हैं कि हमारा बच्चा बाहर चला गया जी, वीज़ा लग गया, लड्डू बांटते हैं, छोड़ने जाते हैं एयरपोर्ट पे, बड़े खुश होते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं उन्हें ये पता है कि बाहर जाके भैया उसकी लाइफ तो सेट होगी। ऐसा यहाँ क्यों नहीं है? उसी व्यवस्था को हम बदलने की कोशिश में है। उसी क्रांति की मैं बात कर रहा हूँ। आज़ादी की क्रांति भगत सिंह जी लाए थे कि और क्रांति की आवश्यकता है इस व्यवस्था को बदलने की, बराबरी की, समानता की, इस भेदभाव को खत्म करने की। ये जो खाइयां बनती जा रही हैं गरीबी और अमीरी के बीच की, उसको एक बराबर लेके आने की। फिर जो डर है, जो भय है, जो बड़े व्यापारियों में भय होता है, शायद वो कहीं ना कहीं खत्म होना शुरू खुद ब खुद हो जाएगा जब सब बराबर होंगे। अभी बच्चे देखिए, बच्चे इस धरती पे जो पैदा, अभी हम कहते हैं जी, अभी मैं आप भी जानते हैं, बड़ी फैमिलियां हैं, कहते हैं जी हम बाहर जाके बेबी को जो है जन्म हम कनाडा में देंगे जी, वो सिटीजन हो जाएगा। कितने गर्व की बात है, आप सोचिए। इसका मतलब वो दूसरे खुश होने तो सिटीजन हो गया। हमारा ही बच्चा पैदा हो रहा है सिटीजन, तो वो भी है। तो गरीब का भी है, कहीं ना कहीं गरीब का बच्चा जब होता है, जब वो ट्वेल्थ में आता है तो क्या स्पीड कर पाता है? ये चला आ रहा है, और ये कब बदलेगा? 78 साल हो गए मैं आजाद हुए। अभी इस आजादी की आवश्यकता है, इस व्यवस्था की आवश्यकता है। और ये सिर्फ अंबाला कैंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड नहीं है, ये समस्या हमारे प्रदेश से भी और हमारे देश से भी है। स्वास्थ्य की बात मैंने पहले भी की, हमारे वॉलंटियर्स होने चाहिए। देखिए, स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो रोजगार हो, हर एक के अलग अलग एक एजुकेटेड ट्रेंड वॉलंटियर्स होने चाहिए जो आपकी समस्या का जो समाधान है घर बैठे करें। ये जो एनडीसी की समस्याएं आ रही हैं, एक आदमी अपने घर को अपना, अभी जैसे रजिस्ट्रियां तो ओपन नहीं है, जो रजिस्ट्रियां ओपन हैं भी जिस एरिया के अंदर, अब एक देखिए ना, वो एरिया डेवलप हो जाता है, कहते जी खसरा नंबर डाल दो। यार ये व्यवस्था नहीं समझ आती, क्या व्यवस्था है जी? ये डेवलप हो गया, पॉपुलेटेड हो गया, शायद ये वोट बैंक हो गया, अब इसको डेवलप कर दो, इसको खसरा नंबर में डाल दो।
दूसरा जो है, आप खुद ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते कि छोटी कॉलोनीज को डेवलप करिए। आप 80-80 फुट की रोड मत दीजिए, आप रोड छोटी दीजिए। जो 80% जनता है जो सिर्फ 15 से 20 लाख का मकान, 10 से 15 लाख का मकान लेना चाहती है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जी की तरफ से 2,67,000 की सब्सिडी है, उसको अवेलेबल कर सके, उनके लिए व्यवस्था उन्होंने दी सेंटर से। लेकिन ये सरकारें कुछ करना ही नहीं चाहा उन्होंने। अभी लगा लो कितने साल से रजिस्ट्रियां बंद हैं, लोग घरों के लिए तरस रहे हैं, घर नहीं ले पा रहे हैं। अगर वो लेते भी हैं तो वो फुल एंड फाइनल पे लेते हैं। अब वो बच्चों को क्या दे के जाएंगे, समझ से बाहर है। ऐसी व्यवस्था हमारे अम्बाला कैंट सदर की है। और 1066 एकड़ कैंटोनमेंट की जो लैंड है, उसमें करोड़ों रुपए बड़े बड़े व्यापारी बैठे हैं, बड़े बड़े व्यवसायी बैठे हैं, ना तो वो मालिक हैं उसके, और छोटे से छोटे भी हैं, 40 गज के मकान भी हैं, 40-30 गज के मकानों में भी रह रहे हैं लोग, और सालों से रह रहे हैं। 1836 में अंग्रेजों ने एक आदेश लाए थे, GGO 179। वो GGO 179 का हमने पम्पलेट भी बनाया, सारा डिटेल है उसके ऊपर। ये GGO 179 है, मैं आपको दे दूंगा। इसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हमारे पास सारे हैं। ये GGO 179 एक ऐसा आदेश 1836 में लाया गया अंग्रेजों से, जब हम भारत गुलाम था। आज हम आज़ाद हैं, 1947 में आज़ाद हो गए थे, लेकिन ये आज़ादी नहीं है, ये लगता है। 1066 एकड़ जो लैंड है अम्बाला कैंट की, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा बड़ी लैंड का जो हिस्सा है कैंटोनमेंट का, उसमें सिविलियन रहते हैं। तो ये GGO 179, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट अपना निकालते हो, आप तहसील में जाते हो, आप नगर परिषद में जाते हो, उसके जो भी डॉक्यूमेंट आपके प्रॉपर्टी, उसमें GGO 179 का जिक्र अभी भी आता है। हमने तहसीलदार साहब से पूछा, SDM साहब से पूछा, डिफेंस ऑफिसर से पूछा, उन्होंने कहा जी GGO 179 लागू है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, हम आपको वो भी दे देंगे। तो उन्होंने कहा जी हमें इसके बारे में पता नहीं है, लागू है। तो ये खत्म क्यों नहीं हुआ? सरकारों का इस तरफ ध्यान क्यों नहीं गया? सरकार सभी जो अभी कंटेस्टेंट जो भी सभी कहते हैं जी हम तो इसको फ्री होल्ड कर देंगे। फ्री होल्ड का तो मतलब ये है कि आपको इसका कोई कुछ देना नहीं पड़ेगा, तो वो अभी भी नहीं दे रहे लोग, अभी भी वो फ्री होल्ड तो है ही। बात यह है कि क्या वो अपनी संपत्ति के, जिस प्रॉपर्टी में वो 80-80 साल से 100-100 साल से रह रहे हैं, उसके क्या वो मालिक हैं? क्या वो रजिस्ट्री हो पाएगी मलबे की? नहीं, रजिस्ट्री क्या वो रजिस्ट्री हो पाए? उस रजिस्ट्री पे क्या वो लोन लेके कोई व्यवस्था, कोई पारिवारिक कोई फायदा, कोई बिजनेस में कोई लाभ कोई ले पाएंगे? ऐसा नहीं है। उसके लिए हमने सारी रिसर्च के बाद ये हमारी टीम से ये बात हुई कि इसका जो GGO 179 को सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट ही खत्म कर सकता है। तो हमने जब अपना नॉमिनेशन किया, उसमें प्रॉमिस किया कि हम अपने नॉमिनेशन से पहले GGO 179 की PIL सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे, और हमने लगा दी है। उसकी लगा दी है ताकि इसके बारे में आगे, और इस GGO 179 के खत्म होने के बाद अम्बाला कैंट की जो 1066 एकड़ लैंड है, उसकी रजिस्ट्रीज पूरी मतलब हरियाणा गवर्नमेंट को हेल्प मिलेगी, ओपन होंगी, और वो अपनी प्रॉपर्टी के मालिक बन सकेंगे, और उस पर लोन लेना है, जो भी व्यवस्था उनकी इच्छा होगी वो कर सकेंगे। आने वाली पीढ़ियों को वो कह सकेंगे भाई तुम इसके मालिक हो। तो ये GGO 179 की समस्या जो है अम्बाला कैंट सदर की है, जिसपे अभी तक किसी सरकार का ना ध्यान गया, ना उन्होंने डेप्थ में जाके स्टडी की और ना करवाई। सिर्फ ऊपरी सतह पे बात होती है, जनता भोली भाली है, उनको कुछ पता नहीं होता। उनको तो इतना कह दो GGO 1, हमें भी नहीं पता था, हम भी जब सर्च की, जब पता लगा कि वाकई में यार ये प्रॉब्लम, देखिए किसी भी बीमारी का जो प्रॉब्लम है उसको डेप्थ में नहीं जाओगे वो खत्म नहीं होगा। समस्या को खत्म करने के लिए समस्या को समझना जरूरी है, और समस्या कैसे खत्म होगी ये भी समझना जरूरी है। तो इस समस्या का समाधान सुप्रीम कोर्ट से होगा, उसके लिए हमने PIL लगा दी है। उसके ऊपर फर्दर जो एक्शन होंगे हम डे बाय डे आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। और जो यहाँ जल भराव की समस्या है उसके बारे में हमने आपको बताया, ड्रेनेज की जो समस्या, जल भराव यहाँ जो अम्बाला कैंट की जो महेश नगर की प्रॉब्लम है, जो BD फ्लोर मिल की जो प्रॉब्लम है, वो सारी हम उस पर हमारा ब्लूप्रिंट बिल्कुल तैयार है, और वो इजीली हम करने में सक्षम भी हैं। शिक्षा की जो व्यवस्था है, जो गरीब बच्चे, बराबरी का जो हक उनको चाहिए, शिक्षा का जो स्तर है, गवर्नमेंट स्कूल्स में शिक्षा फ्री है, लेकिन उसका स्तर जो है वो प्राइवेट स्कूल के जो स्तर के बराबर कहीं भी स्टैंड ही नहीं करता है। ना वो स्कूल्स की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत कमज़ोर है। तो वो उस चीज़ के ऊपर हम चाहते हैं कि आप अपना आशीर्वाद देंगे तो हम वो कार्य करने में भी सक्षम हैं। और स्वास्थ्य के लिए वॉलंटियर्स की मैंने बात की कि आपके टेस्ट आपके घर बैठे होने चाहिए, वहाँ लाइनें ना लगें। आपके वहाँ पहुँचने से पहले, जैसे एक कहते हैं ना कि बड़ा इंडस्ट्रीज जाता है जी, उससे पहले आगे पीछे उसके बंदे पहुँचे होते हैं, तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारा जो
मतदाता है जो दानी है वो भी हमारा बड़ा दानी है, उसके लिए भी वहाँ पर वो व्यवस्था होगी।